हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे मैं जूनियर कैंडिडेट्स के लिए, जूनियर कैंडिडेट का मतलब बेसिकली नाइन्थ और टेंथ से है। मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया डिस्कस करूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे आपके जो छोटे छोटे आइडियाज हैं सिक्स सेवन्थ एट्थ स्टैंडर्ड के, अगर उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए तो आप ओलंपियाड और NTSC एग्जाम में काफी अच्छा कर सकते हैं और आपकी मैथ पे पकड़ काफी अच्छी हो जाएगी। देखिए, हम पढ़ते वक्त गलती क्या करते हैं, पहले उसका मैं डिस्कशन करूंगा एक प्रॉब्लम लेके। जैसे मैं आपसे कहूं, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम में कंसिडर करता हूं। मैं ये कहता हूं फाइंड, बुक्स में ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन, फाइंड लीस्ट, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव नंबर, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव नंबर विच लीव्स रिमाइंडर, which leaves remainder, which leaves remainder 1, 2 and 3 if it will be divided by divided by 2, 3, 4। अभी तो ये बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है। इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है और ये हम स्कूल में, इनफैक्ट स्कूल में याद भी करवाया जाता है कि ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले आप इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालो। 2, 3, 4 का तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? एलसीएम। तो सबसे पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालो, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है तो बच्चे इस पे यही अप्रोच यूज करते हैं और इसी को कहीं भी सेट करने की कोशिश करते हैं। मैं इस अप्रोच का बहुत बड़ा ड्रॉबैक को भी डिस्कस करूंगा और कैसे उसे रिजॉल्व करते हैं उसको भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच जो स्कूल में इनफैक्ट हमें भी सिखाया गया था, आप इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लो। 2, 3, 4। आप जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे आपको एलसीएम की वैल्यू मिलेगी 12। अब आप देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम आ रहा है, उससे एक क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो आप एलसीएम निकाल के एक माइनस कर दें। जो एलसीएम आया 2, 3, 4 का, उसमें से क्या कर दें? 1 माइनस कर दें, वही रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। यानी जो नंबर आएगा वो 12 माइनस 1 यानी 11 हो जाएगा। आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा रिमाइंडर, 3 से करेंगे 2 आएगा, 4 से करेंगे 3 आएगा, एक एक कम आएगा। लेकिन अगर आप अपने आप से सोचो, वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, नहीं सोचना शुरू करता है, वो बोलेंगे यार सर ने तो कहा था लीस्ट पॉजिटिव नंबर, क्या 2, 3, 4 से डिवाइड करने पे 1, 2, 3 देने वाला यही अकेला नंबर है? आंसर है बिल्कुल नहीं। नंबर तो बड़े बड़े हो सकते हैं, करोड़ों के ऑर्डर में हो सकते हैं, निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। सवाल है सारे नंबर कैसे निकालें? वो सारे नंबर जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं उनको कैसे निकाला जाए? इसमें तो फिर भी मामला आसान है। तो देखो, इसी प्रॉब्लम को, इसी सेम सिचुएशन को ओलंपियाड वाले ऐसे पूछेंगे, इस तरीके से पूछेंगे। वो लैंग्वेज ना लिख के ऐसे लिखते हैं, एक्स, देखो यहां पे एक इक्वेशन बना रहा हूं, एक्स या नंबर बना देता हूं। सेम प्रॉब्लम को ऐसे देखेंगे, एन, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसी प्रॉब्लम को किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। लेवल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस नजरिया अलग है यहां पे। तो एन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 MOD2। इसका मतलब है इफ you are going to divide n by 2 then you will get remainder as 1। इसका यह मतलब है। और इसी सेम नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं,
सॉरी 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, और इसी सेम नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। देखो ये वाली क्वांटिटी रिमाइंडर कब होगी पहले बता देता हूं, नहीं तो आप गलत समझ जाएंगे। यहां पे जिससे डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर हमेशा उससे कम ही आता है। अगर उससे बड़ी क्वांटिटी लिखी हुई है तो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो रिमाइंडर नहीं बताता, कुछ और बताता है। अभी उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं इसी प्रॉब्लम को आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज इक्वेशन, और तुमसे पूछ लिया गया फाइंड ऑल एन। लोगों ने खूब अप्रोच बना रखे हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बहुत सारे अप्रोच हैं, मैं उस सब पे भी नहीं जाऊंगा। बेसिक 10th वाली जो एनसीईआरटी लिखा उससे सॉल्व करेंगे। इसकी बात करते हैं। यहां पे आपने लिस्ट तो निकाल लिया लेकिन सारे नंबर नहीं निकाल पा रहे हो, वही जो सारे नंबर हैं उसको मैंने यहां पूछ लिया। वही मैं इस लैंग्वेज में पूछ सकता था, फाइंड ऑल नंबर्स विच लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 इफ इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 3 4, ऑल नंबर्स। तो ये प्रॉब्लम है, इसको आप खुद से करोगे। एक और प्रॉब्लम है जो आप एलसीएम वाले से कर ही नहीं पाओगे, उसको डिस्कस कर देता हूं, जिसमें ये अप्रोच ही फेल हो जाए। पहले तो बताया कि भाई इससे आप, इसका लिमिटेशन क्या था, आपने लिस्ट निकाला, इससे आप सारा नंबर बता सकते हो। अब एक ऐसा प्रॉब्लम मैं सेट करने जा रहा हूं जिसमें ये अप्रोच फेल हो जाए। चलो इस अप्रोच को फेल करते हैं। इस बार मैंने कहा आपको वो सारे नंबर्स चाहिए, आपको वो सारे नंबर्स चाहिए जिनको 4 से डिवाइड करने पे, देखो वो सारे नंबर्स चाहिए, मैं नंबर को मान लेता हूं x, वो सारे नंबर चाहिए जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता है, वो सारे नंबर चाहिए जिनको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आता है, वो सारे नंबर चाहिए जिनको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है। उसमें एलसीएम काम क्यों कर गया, क्योंकि वो जिससे डिवाइड करता है रिमाइंडर 1 1 कम था, सिमेट्री थी वहां पे। यहां पे तो कोई सिमेट्री नहीं है, फेल हो गया अप्रोच। क्या हमने वहां गलत पढ़ा था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा था। लेकिन अब सवाल ये है, अच्छा यहां भी ऐसा मैं पूछ सकता हूं, यू हैव टू फाइंड लीस्ट पॉजिटिव नंबर जिसको 4 5 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 3 बनाते हैं। वैसे मैं आरएमओ वगैरह की क्लासेस में अब तक इसे सीआरटी से सॉल्व कर दिया होता, लेकिन मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यहां पे यूज नहीं कर रहा हूं। वैसे भी चाइना से आजकल डर लगता है, तो यहां पे हम डिवीजन एल्गो, नॉर्मल डिवीजन एल्गो यूज करेंगे। देखो आप x में, जिसको भी नहीं आता मैं यहां पे डिवाइड करके दिखाता हूं, 4 से डिवाइड कर रहे हो, मान लेते हैं डिवीजन q1 बार गया, कोसेंट है ये, तो यहां 4 q1 आएगा, और जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी आपको यह मिल गया कि x माइनस 4 q1। देखो बिल्कुल बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको डिवीजन एल्गो पता नहीं तब भी आप ऐसे लिख सकते हो। ये यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 q1 प्लस 2। ऐसे ही x यहां पे आप लिख सकते हो सिमेट्री से, x क्या होगा? 5 q2 प्लस 3। x यहां पे क्या होगा? 7 q3 प्लस 1। अब बात है x कैसे निकाला जाए, q1 q2 की कितनी वैल्यू पुट करेंगे? यहां पे q1 q2 q3 इंटीजर्स हैं। इसके बाद जब मैं ये डिस्कस कर दूंगा आप इसको खुद से करना। तो देखो भाई यहां पे मैं इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ऐसा लिखने जा रहा हूं, इन दोनों को माइनस करके, कुल मिला के 4q1, भाई जब तक q1 q2 इन सबकी वैल्यू नहीं निकाल लेंगे तो काम तो बनेगा नहीं, माइनस 5q2 इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी यहां पे 1 आ जाएगा। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। वैसे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 7q3 माइनस 5q2। देखो भाई नंबर्स में अगर आपसे कोई सवाल पूछा सिमेट्री तो पक्का चलेगी, तभी पूछा है। अब साथी यहां से आप एक बात देख पा रहे हैं, जो Q1 है 5q2
+1 डिवाइडेड बाई 4, यहां से मैंने लिख लिया। और यहां से मैं Q3 लिखता हूं, तो Q3 होगा 5Q2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7। साथ ही Q1 और Q3 क्या है? इंटीजर्स हैं। अब तुम्हें यहां से ऐसा Q2 लेना है जो दोनों को एक साथ इंटीजर बनाए। क्या करे? दोनों को एक साथ इंटीजर बनाए, Q1 और Q3 को। तो देखो यहां पे मैं एक टेबल बना देता हूं, इस टेबल से काम बहुत आसान हो जाएगा। तो तीनों के लिए Q1, Q2 और Q3 के लिए मैं टेबल बनाने चल रहा हूं भाई। अब यहां पे देखो, यहां पे Q1 है टेबल में, यहां पे Q2 और यहां पे Q3 है। यहीं पे कहीं लिख लेते हैं। X को हमने क्या लिखा था? क्योंकि जब 7 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 आया था, ऐसा लिखा था। मुझे X निकालना, कोई एक लिख लो आप, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहां पे मैं Q2 कुछ ऐसा चूज करूं ताकि 4 इसको डिवाइड कर दे, 4 डिवाइड कर दे। Q2 को 0 लेते हैं, 1 को 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 1 लेते हैं, नहीं कर पाएगा। अच्छा, -1 लेते हैं, -5 + 1 कितना हुआ? -4। -4 को 4 डिवाइड कर रहे हैं, तो एक वैल्यू मिल गई -1। -1 जब मैंने यहां -1 पुट किया तो Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है? Q1 की वैल्यू आ गई -1। और ये Q3 नाराज है, बोले यार -1 पुट करो, यहां पे -3 आ रहे हैं, मैं तो इंटीजर हो ही नहीं पाऊंगा। तो ये नाराज है, अभी ये खुश नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ अच्छा निगेटिव में और वैल्यू पुट करके देखते हैं। मैं कहता हूं भाई Q2 को -2 पुट कर लो। -2 पुट करेंगे तो -10 + 1 9 होगा, काम नहीं बना। -3 पुट कर लेते हैं, -3 पुट करेंगे तो -15 + 1 -14 होगा, डिवाइड नहीं कर पा रहे। -4 पुट करते हैं, -20 + 1 -19, डिवाइड नहीं कर पा रहे। -5 कि -5 पे काम शायद बन रहा है। -25 + 1 -24/4। देखो भाई मैंने -5 पुट किया तो यहां पे वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को? -6। और Q3 की बात करते हैं तो -25 + 2, अभी भी ये नाराज है। -5 पे भी काफी नाराज है, तो -5 पे इसकी बात नहीं बन पा रही भाई। देखो ये नाराज, इसको हम यहां पे अभी भी छोड़ देते हैं। लेकिन एक सिमेट्री पता चल गई कि -1 से -4 पीछे जाने पे तुमको ये इंटीजर मिला था। इसी का सहारा लेते हैं, फिर से -5 से -4 पीछे जाते हैं, अगला नंबर -9 होगा। हमें वही नंबर ढूंढना है जिसपे तीनों एक साथ इंटीजर हो जाए, काम तुरंत बन जाएगा। -9 क्यों लिया? क्योंकि यहां सिमेट्री चल रही है। -1 से -4 पीछे गए तो ये मिला था इंटीजर, फिर से -4 पीछे जा रहे हैं तो -45 + 1 -44/11 4 -11 होगा, तो यहां पे -11 है। अच्छा, -9 यहां पुट करते हैं, -9 यहां पे पुट करते हैं, तो भाई -9 पुट करने पे -45 + 2 -43 आ रहे हैं, अभी भी काम नहीं बन पाया। -9 पे भी ये नाराज है। अच्छा, फिर से और पीछे चलते हैं, ये वाला शायद यहां पे काम बन जाए। -13 नजर आ रहा भाई, मुझे तो नजर आ गया, यहां काम बन गया। 4 पीछे क्योंकि सिमेट्री चल रही है। अच्छा, अगर मैं -13 पुट करूंगा तो -65 + 1 -64/4 -16। बहुत कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, और यहां पे पुट करेंगे तभी तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेते हैं। तो -65 + 2 -63/7 -9, गॉट इट, -9। पहला नंबर मिल गया जिसमें तीनों इंटीजर आ गए। तीनों एक साथ इंटीजर हो गए, इनका सहारा मिला। अच्छा, नंबर में सिमेट्री चल रही है तो कम से कम एक तो और फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कितना कितना आगे चलना है? एक एक आगे चलना है, 4 आगे, सॉरी, यहां 4 आगे गए, 3 मिला। अब उससे पूछेंगे, क्योंकि देखो Q1 तो फिट है, Q3 नाराज हो जा रहा है बार बार। तो यहां पे 15 to 17/2 काम नहीं बना। फिर 4 और आगे गए, 22 अभी भी काम नहीं बना,
और आगे गए 7, 35 to 7 अभी भी नहीं बना। हमेशा आप 4 4 आगे चल रहे हैं। यहां से 3 आया और यहां पे 7 था, मैंने गलत कर दिया था। आप 7 पुट करके देखना। अगले मैंने 11 पुट किया। 55 to 57 अभी भी काम नहीं बना। अगले में काम बन गया। 15 जैसे पुट किया तो 55 to 77 by 711। ओ गॉट इट, ये भी मिल गया भाई। अब देखो, अब आपको सिमेट्री मिल गई ना। यहां पे 15 मिला, यहां पे 11। अच्छा, जब 15 पुट किया था तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 75, 76, 19 आएगी। तीनों इंटीजर मिल गए। अब देखो इन सब में सिमेट्री चल रही है। यहां से जब आप 20 स्टेप आगे गए तो ये मिला, -9 में 20 जोड़ने पे मिलेगा। तो अगला नंबर क्या मिलेगा? 31। 11 + 20, 11 वो नंबर है। यानी वो जो छोटा सा छोटा नंबर था वो तो मुझे मिल चुका है। Q3 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 11, यानी x कितना आएगा? 78। ये राइट आंसर है। 78 इज राइट आंसर। लेकिन सवाल क्या था कि जो 10th में कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्या उससे सारे नंबर लिख पाएंगे? ऑफ कोर्स बिल्कुल लिख पाएंगे, क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मुझे इसी स्टेप पे चलना पड़ता है। बिल्कुल प्रूफ कर पाएंगे। कैसे करेंगे? Q3 की वैल्यू -9 है। 9 के बाद कितनी आई? 11 आई। अगली वैल्यू कितनी आई? 20 और ऐड कर दो, 31। सो ऑन। मैं Q3 की जनरल वैल्यू लिखूंगा। Q3 की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बोलो सर आपने ये लीस्ट पॉजिटिव क्यों बोला? 78 ही होगा। अरे बाबा, अगर Q3 की वैल्यू -9 पुट करते तो वैल्यू निगेटिव आ जाती है, हमें तो पॉजिटिव चाहिए ना। 11 पुट किया तो 78 मिला। 31 पुट करेंगे उससे बड़ा आएगा, लीस्ट पॉजिटिव चाहिए था तो 78 ही होगा। अब सारी वैल्यू के लिए क्या करेंगे? एक सीरीज बनाते हैं। देखो -9, 11, 31, आगे जाएंगे 51 मिलेगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं Q3 का। तो Q3 की सारी वैल्यूज कैसे लिख पाएंगे? -9 a प्लस k -1 और d की वैल्यू कितनी है? 20। d मतलब इनका डिफरेंस। हमने AP का नॉर्मल फॉर्मूला यूज किया। तो यहां से कितना मिलेगा? 20k -29। 20k -29 ये Q3 की वैल्यू आ गई। देखो अब इस कंसेप्ट हमने कहां तक पहुंचा दिया? क्लास 6 से लेके कंसेप्ट शुरू होता है और मैं लेके चला गया ऐसे BSc लेवल पे थे, जब CRT के प्रूफ पे चले जाएंगे तो काफी बड़ी बात होगी ना, सब चीजें कनेक्टेड होती हैं। Q3 20k, लेकिन भाई ओलंपियाड में ये बातें हमें करनी पड़ती, तभी तो इस एग्जाम में दिमाग को खिंच जाता है। Q3 की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, आपको वो सारे x मिल जाएंगे। कितना है? 7, 20k -29 प्लस 1, यानी यहां से आएगा 140k। कैलकुलेशन में करता हूं, 7 9 जा एंड 203 -202 वो सारे x आ गए, सारे नंबर आ गए जिनको 4, 5, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2, 3, 1 हुआ करता था या हुआ करता है। k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक नंबर होगा -202। k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 140 -202 कितना होगा? -62 भी ऐसा नंबर है। k की वैल्यू 2 पुट करो, 280 -202 कितना होगा? 78। वो लीस्ट वाला मिल गया। k की वैल्यू 3 पुट करो, k की वैल्यू 4 पुट करो, k की वैल्यू 5 पुट करो, 1000 पुट करो, 10,000 पुट करो, सारे नंबर मिल गए। इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर इस प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं सारे मिल गए यहां पे। तो आपको ऐसी टेक्निक बिल्ड करनी चाहिए। हमने यहां पे इनडायरेक्टली CRT काफी, अभी CRT पे तो नहीं गए, लेकिन उसकी एल्गो को हम ऐसे अप्रोच से बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।